ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ में एंगल ए हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज कॉमन। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ट्राइंगल ए बी ई में ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि ऑल्टीट्यूड है, और ट्राइंगल ए सी एफ में ये एंगल भी 90 होगा। ठीक है ना, तो अब एंगल ले लेते हैं बेटे। ट्राइंगल एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। एंगल ए एफ सी रीजन क्या होगा, बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ। सभी अपना अपना आंसर लिखो, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान से देख करके, दो एंगल एक साइड है तो क्राइटेरिया या तो ए एस लगेगा या ए एस ए लगेगा। तो बताओ ये कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा। सभी लिखो अपना आंसर। गुड अभिषेक, वेरी गुड। ध्यान से सोच के कर रहे हो सभी या नहीं। हाँ जी विशेष, डाउट चल रहे हैं। आप अपने डाउट लिखो। ठीक, सिर्फ अभिषेक का आंसर सही है, बाकी सबके आंसर रॉन्ग है। ध्यान दो, इस ट्राइंगल को आप बाहर निकाल करके सोचो, एक ही ट्राइंगल को सोचो, अपने आप रिजल्ट मिल जाता है। हमने बेटे इस ट्राइंगल का एंगल ए इस्तेमाल किया है और इस ट्राइंगल का एंगल ई इस्तेमाल किया है। दोनों की कॉमन साइड है बेटा ए ई। क्या ए ई यहाँ यूज हुई है साइड में, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने कॉमन नहीं यूज किया। ठीक है, जब हमने कॉमन नहीं यूज किया तो यानी टू एंगल्स एंड अनकॉमन साइड्स आर इक्वल। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज ए एस। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, ए एस क्राइटेरिया हुआ। ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए ए एस से कॉन्ग्रुएंट, तो बीई इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर फिर पूछा गया है 5th और क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 6th। क्वेश्चन नंबर 4th भी सेम क्वेश्चन है बट वैल्यूज चेंज हो गई हैं, वो मैं समझा रहा हूं। एबीसी इज अ ट्राइंगल in which altitude BE and CF to the side AB and AC are equal show that। यहाँ ऑल्टीट्यूड इक्वल हो गए, यहाँ BE और CF को उसने इक्वल दे दिया। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF को कॉन्ग्रुएंट करो। आराम से कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे,
एंगल ए कॉमन, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 और बीई इज इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ पर भी कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए एस क्राइटेरिया ही लगेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी सी। ठीक है ना, फोर्थ सेम है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी and triangle DBC are two isosceles triangle. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. ठीक, ये हो गया A, B, C और ये हो गया D। अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC are two isosceles triangle. So this part is equal to that part. This part is equal to that part. ठीक है, show that angle ABD, angle ABD ये पूरा बेटा इज इक्वल टू एंगल ACD। स्कूल में कराया होगा इधर कंस्ट्रक्शन करके, नहीं करना उससे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तब की जाती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, अगर विदाउट कंस्ट्रक्शन आप क्वेश्चन को कर देते हो तो वहां पे मार्क्स कट सकते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन से करोगे तो। ठीक है, देखिए गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC and triangle DBC AB is equal to AC, एक रिजल्ट तो ये गिवन है, और DB is equal to DC, ये दूसरा रिजल्ट गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ABD is equal to एंगल ACD, ABD is equal to ACD, ये बात हमें प्रूव करके लानी है। अब आते हैं प्रूफ पर। इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, this result is given। ध्यान देना बेटा, AB is equal to AC, this result is given। अब मैं थोड़ा ब्रेक करूंगा, फिर बाद में यहां ड्रॉ करेंगे। AB और AC बराबर है, अगर AB और AC बराबर हैं, इसको नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2, तो AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, रिजल्ट 1। क्या रीजनिंग बेटा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल DBC, BD इज इक्वल टू CD, ये रिजल्ट भी हो गया गिवन। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, छोटा लिख दिया। BD इज इक्वल टू CD, इस एंगल को नाम दे दिया 3 और इस एंगल को नाम दे दिया 4। तो BD के अपोजिट में क्या है, एंगल 4। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजनिंग बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, आपको खुद इसे लिखना है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कर चुके ना कॉन्सेप्ट। अब अगला स्टेप क्या करना है बेटा, ये हमेशा याद रखना है कि जिनको ऐड करना है उन्हें एक ही साइड रखना है। जब 2 और 4 ऐड करोगे तो ACD बनेगा, 1 और 3 ऐड करोगे तो ABD बनेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। फर्स्ट प्लस सेकंड करते आपके पास बन गया एंगल 4 प्लस एंगल 2 और ये बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 3। 4 प्लस 2 एंगल ACD, 1 प्लस 3 एंगल ABD, रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर।
अब 10 सेकंड देता हूं, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करो, ठीक है? अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन पढ़ो। स्क्रीनशॉट भी ले लो। पूछो बच्चों, कोई दिक्कत है तो। कृतिका आप ठीक है? ज्यादा दिक्कत है तो बेटा एक बार ज्वाइन कर लो, दोबारा रीज्वाइन करो। इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो दिक्कत आ रही है क्या सबको? किसको किसको सब वॉइस और बोर्ड दोनों क्लियर है? जरा हैंड रेज करना बच्चों, बार बार ड्रॉप हो रहे हैं सब। कृतिका आज प्रॉब्लम आ रही है? तो कोई इरेज कर रहा हूँ इसे, कोई बात नहीं, वीडियो भेज देंगे। थोड़ी देर रुक जाया करो, नेटवर्क इश्यू होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है? हटा रहा हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, इंपॉर्टेंट मार्क करो 6 को, 5th को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन कह रहे बेटे, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके फिगर आपको गिवन है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी।
triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. पूरी फिगर फॉर्म कर लेते हैं। ये D पॉइंट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। C पॉइंट 90 डिग्री है अपना, सॉरी, और ये B पॉइंट, ठीक है। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ये हमें गिवन है, in which AB is equal to AC। आगे कहता है कि AD is equal to AB, AD और AB भी बराबर है, सॉरी। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, AC और AB बराबर हैं, AB और AD बराबर हैं, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई, ठीक है। कह रहा है शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। किस एंगल की बात कर रहा है? इसकी BCD एक राइट एंगल है, ये बात आपको प्रूफ करके लानी, 90 डिग्री प्रूफ करना है। गिवन है हमें इन फिगर AB is equal to AC is equal to AD to prove एंगल BCD is equal to 90, राइट एंगल यानी 90। जब आप ट्राइंगल में दो साइड इक्वल देख लो या दो एंगल इक्वल देख लो, तो हमेशा समझ जाओ कि हमें कौन सी थ्योरम डालनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये जरूर लगेगा, उसी का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं प्रूफ पे। प्रूफ की बात करें तो इन ट्राइंगल ABC AC is equal to AB, this result is given। AC is equal to AB, ये रिजल्ट आपको गिवन है। इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं एंगल 1 और इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं एंगल 2, ठीक है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर AC और AB बराबर हैं तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 2। AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 1। ये इक्वल, ये आ गया रिजल्ट 1। क्या लिखेंगे बेटा? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। सही है, ये हमने रिजल्ट लिख लिया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पर आते हैं। भाई इस एंगल को तो कवर करे ना किसी तरीके से कि सारे ये पूरा आ जाए, तो इसको हमने नाम दे दिया 3 और इस एंगल को हमने नाम दे दिया 4, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4। अब आते हैं इन ट्राइंगल ADC। ADC की बात करें तो अपने पास है बेटा AD is equal to AC, this result is given। This implies, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर AD और AC बराबर है तो AD के अपोजिट में एंगल 3 और AC के अपोजिट में एंगल 4। ये आ गया रिजल्ट 2। और क्या रीजनिंग? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत बेटा? कृतिका, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, क्लियर आ रहा है? ठीक है, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट। अभी देखो तुम लोग वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक है, फाइन। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। एक मिनट कृतिका। अब ठीक है कृतिका, बाकी वो तो आ रही, बस कृतिका को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, वीडियो शेयर कर लेंगे, अभी हम कंप्लीट कर लें। अब बात ये हो रही है बेटा कि बी सी डी को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो पहले बीसीडी में ये एंगल कैसे आएगा इसको समझते हैं। तो हम आ गए इन ट्राइंगल बीसीडी। किस ट्राइंगल में आ गए? ट्राइंगल बीसीडी में हम आ गए। बीसीडी, करेक्ट। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। अभी ठीक है कृतिका, या अभी भी दिक्कत है? आज बहुत दिक्कत आ रही है, क्या बात है? चलो कोई नहीं, बीच बीच में ठीक होता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वीडियो मैं डाल दूंगा, वहां से पढ़ लेना। थोड़ा बहुत आप लोग कंटिन्यू रहो, सही हो जाएगा अभी, ठीक है। दिस इंप्लाइज, एंगल बी को क्या लिख सकता हूं बेटा? एंगल 2 प्लस एंगल सी को क्या लिख सकता हूं? सी है 1 + 3 का सम। एंगल 1 प्लस एंगल 3, और डी किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। इट इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है? क्या हमें 2 और 4 चाहिए? नहीं, सब कुछ हमें 1 3 में बदलना होगा, तभी बीसीडी एंगल बनेगा। तो एंगल 2 को क्या लिख सकता हूं बेटे? एंगल 1 ऑलरेडी प्रूव्ड, लिख दिया एंगल 1। एंगल 1 को नहीं बदलना क्योंकि बीसीडी का पार्ट है। एंगल 3 को नहीं बदलना। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 4 की जगह लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और these results from result 1 and result 2। कर सकते हैं ना रिप्लेस? This implies angle 1 plus angle 1 is twice of angle 1, angle 3 plus angle 3 is twice of angle 3। This implies 2 is taken out, angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree। This implies 2 गया बेटा डिनोमिनेटर में, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं? एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रिजल्ट इज प्रूव्ड, करेक्ट। चलो 10 सेकंड देता हूं, ये सारा पढ़ो और फिर बताओ क्या दिक्कत है।
दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनता है उससे पूछो। और स्क्रीनशॉट लो इसका। थोड़ी देर रुक जाते हैं, सबको स्क्रीन क्लियर नहीं है तो 5 मिनट का टाइम ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? अभी मैंने मॉर्निंग में क्लास ली थी, उसमें बिल्कुल सही था सारा। अभी काफी दिक्कत दे रहा है, एक को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो और डाउट बताओ अगर कोई भी डाउट है तो। सर। हाँ जी, सर भी क्वेश्चन को वापस समझा दो। ठीक है। देखो ध्यान से, बोर्ड की तरफ देखो। बोर्ड की तरफ मतलब अपने मोबाइल स्क्रीन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने ये कहा बेटा कि इन ट्राइंगल एबीसी, फिगर देखते रहना और मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करना। इन ट्राइंगल एबीसी साइड AB एंड AC आर इक्वल। ठीक है, गिवन है हमें। AB इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, यानी AB AC के बराबर हो गया और AB AD के बराबर हो गया। तो गिवन में क्या आ गया? इन फिगर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, तीनों बराबर हो गए। कह रहा प्रूफ करो एंगल BCD इज 90 डिग्री। BCD को क्या प्रूफ करना है? राइट एंगल आपको प्रूफ करना है। तो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल A B और C। सबसे पहले हम एंगल कवर करते हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये रिजल्ट हमें क्या है? गिवन। अगर AB और AC बराबर हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। कौन से रिजल्ट से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आया तक? तो हमने 1 और 2 को इक्वल कर लिया पहले। 1 कितना है? 1 है एंगल ACB। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ADC हम आए, इन ट्राइंगल ADC AD इज इक्वल टू AC। अगर AD और AC बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर हो गए। अपोजिट एंगल कौन से हो गए? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपने कवर कर लिया। फिर आप गए ट्राइंगल BCD में, तीनों एंगल का टोटल किया। ऐसा हमने इसलिए किया जो कि हमें एंगल C पूरा मिल सके। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बढ़े अब आगे। अब बात करते हैं बेटे एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? 2। सी की जगह क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 3, है ना? सी इन्हीं दोनों का तो सम है, वो ले लिया। और डी की जगह 4 ले लिया। अब हमें क्या करना है? 2 और 4 की जरूरत नहीं है, हमें 1 3 की जरूरत है, जो कि हम एंगल BCD बना सकें। तो 2 किसके इक्वल है? 1 के, रिप्लेस कर दिया 1 प्लस 1। 3 एज इट इज। 4 किसके इक्वल है? 3 के, तो हमने 3 रिप्लेस कर दिया। तो 1 प्लस 1 हो गया ट्वाइस ऑफ 1, 3 प्लस 3 हो गया ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 180। 2 ले लिया कॉमन, 1 प्लस 3 180, 1 प्लस 3 कितना हो गया? 90, और 1 प्लस 3 मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं? एंगल BCD बनाते हैं। हो गया प्रूफ? ओके, ठीक है, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। अरे आज बहुत दिक्कत आ रही लगता है बच्चों को। अभी जितने हो सबको क्लियर है?
हैंड रेज करना जरा, अभी भी दिक्कत आ रही है ना? तो सबको क्लियर है? ठीक, इरेज कर दो बच्चों। सर जी, सर बीच बीच में आपके पास मतलब बुलार हो जाती है कब? सर बीच बीच में? हाँ, वो नेटवर्क इश्यू हो जाता होगा बेटा। अब उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो, क्या करें, तो टेक्निकल फॉल्ट है ना। ओके सर, ओके सर। बाकी अभी 1-2 दिन में मैं अपनी तरफ से एक और चेंज करूंगा, तब देखते हैं कुछ अच्छा रहा तो। ठीक है, क्योंकि अब तो ये क्लासें लंबी जाएंगी मुझे जहां तक लग रहा है। स्कूल तो अब क्या हुआ, सर्कुलर कुछ चेंज हुआ? कई स्कूल का तो सर्कुलर ये है कि दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तुम लोगों के स्कूल में क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ पता नहीं है, ठीक है। कई स्कूलों ने सर्कुलर दिया है ना कि दिसंबर तक वो नहीं स्कूल खोलेंगे। इरेज करो बच्चों, देखते हैं बाकी क्या होता है, फिर उसके हिसाब से चेंज करेंगे कुछ। ज्यादा लंबा जाएगा तो और अच्छी टेक्नोलॉजी कुछ लाएंगे भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल in which angle A is 90। ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। ए बी सी, करेक्ट। आगे क्वेश्चन कहता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है बेटे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये हमें फाइंड आउट करना। गिवन है हमें इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। नाउ टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी और एंगल सी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इन ट्राइंगल एबीसी AB is equal to AC, this result is given। this implies AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C। और AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B। तो एंगल B और C क्या हो गए बेटे? बराबर। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। C और B हो गए बराबर। नाउ इन ट्राइंगल ABC again,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाइज एंगल ए तो 90 हो गया, प्लस अब चाहे बी को बदल लो या सी को बदल लो, वो आपकी मर्जी है। तो हमने लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल बी is equal to 180 degree minus 90 degree. This implies twice of angle B is equal to 90 degree. This implies angle B is equal to 45 degree. अगर एंगल B 45 निकल गया तो this implies angle B is equal to C is equal to 45. दोनों एंगल कितने डिग्री के निकल गए? 45 डिग्री के निकल गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कह रहा है बेटे, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आप प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खास बात होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हो गई अपने पास ट्राइंगल एबीसी इन विच दीज साइड्स आर इक्वल बिकॉज इक्विलेटरल। गिवन है हमें triangle ABC is an equilateral triangle। ये एक equilateral triangle है। To prove angle A is equal to B is equal to C is equal to 60 degree। ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ पर। AB is equal to AC, this result is given, क्योंकि इक्विलेटरल है। अगर AB और AC बराबर हो गए तो AB के अपोजिट में कौन से एंगल है? C। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। आप खुद लिखेंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से बेटे AB इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन ही है। अब आपका BA और BC बराबर हो गया, तो BA के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C। दिस इंप्लाइज एंगल C और BC के सामने एंगल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल है, ये भी सेम बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये हो गया बेटे रिजल्ट 1 और ये हो गया रिजल्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल क्या हो गए? बराबर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल बराबर हो गए। अब अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो आते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री। A और A ऐड होकर के क्या बन गया? थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A कितना आ गया? 60। अगर एंगल A 60 आ गया तो तीनों बराबर है। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 60। खत्म। ठीक है, क्लियर? 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझ लो।
करेक्ट? और कोई डाउट हो तो पूछो, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आज इंटरनेट बहुत ज्यादा वो हो रहा बेटा, तो आज सिर्फ यही एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा कवर कर देंगे, तो वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक? तो बहुत लोग ड्रॉप हो रहे हैं अभी, सही है सबको क्या? जितने अभी तक हो क्लास में, हैंड रेज करना बेटा जरा। अच्छा ठीक है, तो आज इसी पे एंड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो बताओ। अब अगली क्लास में मुझे पढ़ाना है तुम लोगों को 7.3। और कौन सा चैप्टर है बेटा जो पेपर में आ रहा है और मैंने नहीं पढ़ा है जिसको जिसको? क्योंकि अब तो रिवीजन स्टार्ट होनी चाहिए, काफी सिलेबस हो गया है। चैप्टर 13 है कृतिका को, और 13 कितनों को आ रहा है? और किसी को 13 नहीं आ रहा? इसके अलावा और किसी को कोई चैप्टर आता हो? क्वाड्रिलेटरल। अभिषेक आपका एग्जाम कब है? कितने सितंबर को होगा? लगभग मिड में होगा? हाँ तो एक काम करते हैं, पहले इन लोगों का शायद जल्दी होगा कृतिका वगैरह का एग्जाम, तो पहले 13 पढ़ा देता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है, तो वो पहले खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि क्या पता क्वाड्रिलेटरल में कुछ कट गया हो, ज्योमेट्री काटी है ना काफी, तो चेक करके बताते हैं आपको। 13 तो शायद पूरा ही करना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो तो पूछो। अब क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, बाकी 7.3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक? और संडे को तुम लोगों को इस पूरे चैप्टर का टेस्ट तैयार रखना है, 7.1, 7.2, 7.3, 4 हट गई है, ठीक है? अच्छा, नंबर लाइन करानी थी, ठीक है, करा देंगे वो भी। पेपर से पहले सब ध्यान रखो, क्या क्या रह गया वो सब बता देंगे, ठीक है? मैं सोच रहा था वो लॉकडाउन खुल जाएगा तो नंबर लाइन ट्यूशन में पढ़ाएंगे प्रॉपरली, लेकिन अब ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है? चलो बाय बच्चों, एंड कर रहा हूँ क्लास।